गुजरात के चुनावी रण की। तो आइए गुजरात की बात कर लेते हैं। कल गुजरात में पहले चरण का मतदान होना और पहले चरण के तहत गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इंतजार है सुबह होने का। उधर दूसरे चरण के लिए भी सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया है और इस रोड शो में जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है, ये जताने और बताने की कोशिश की है कि जनाब आप हमारी पार्टी को चुनिए, लेकिन ये तो जनता को चुनना है और जनता तय करेगी कि वो किसे चुनना चाहती है। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल ठीक, क्योंकि समय अब आ गया है वोटिंग का। और वहीं गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से बड़ी खबर यह है कि पहले चरण की वोटिंग के लिए अब तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डालेंगे। 89 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। जवानों की पैनी नजर है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें होती हैं जब मतदान होता है, वोटिंग होती है, तो एक प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशी के बीच आमना सामना भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए भी पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यानी कि 19 जिलों की 89 सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है। और ये पहले चरण का मतदान है गुजरात का, और पहले चरण का मतदान बड़ा रोचक होने वाला है। पहले चरण की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कई महत्वपूर्ण चेहरे यहाँ पर हैं और वो चेहरे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 19 जिलों की, गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटें कौन सी है, कौन से वो चेहरे हैं। महत्वपूर्ण समय है, करीब 10 घंटे 42 मिनट बचे हैं मतदान में, और उसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। गुजरात की लड़ाई लंबे समय तक, वहां तक बीजेपी की सरकार, और इस बीजेपी की सरकार में पार्टी भी ये मानती है कि एंटी कम्बेंसी है, लेकिन इसको प्रो कम्बेंसी में कैसे बदलना है ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। और यही कारण है कि 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया बीजेपी वहां पर लगातार सत्ता में बनी हुई है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर धड़ाधड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि उनका गृह प्रदेश है, वहां पर वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि आप तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी अंतिम समय में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण का मतदान, और पहले चरण के मतदान के 19 जिलों की 89 सीटों पर कल वोटिंग है परसों फर्स्ट को। इसके लिए सभी तैयारी हो चुका है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। इलेक्शन ईवीएम मशीन्स का रैंडमाइजेशन हो चुका है। इसका कमीशनिंग हो चुका है। कमीशनिंग मतलब पोलिंग स्टेशन तक ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट तक पहुंच गए हैं। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा। मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। और वेबकास्टिंग का भी तैयारी हुआ। दिस टाइम 50% पोलिंग स्टेशन ऊपर हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। उसका भी हम एजेंसी नक्की किया है, उसका भी तैयारी हो रही है। और इसका मॉनिटरिंग के लिए इधर सीईओ लेवल पे और डीईओ कलेक्टर्स के लेवल पे भी कंट्रोल रूम हम रखा है। इसका डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कंटिन्यूसली हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और सभी ट्रेनिंग भी हो चुका है एंड सीएपीएफ में मिलिट्री फोर्सेस भी आ चुका है। सो सब कुछ तैयारी हो चुका है हमारा तरफ से। और कई सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में मौजूद हैं, और चुनाव में मौजूद हैं तो फिर बहुत कुछ वो कहते भी हैं। जामनगर से बीजेपी उम्मीदवार रेबाबा जडेजा क्या कुछ कहती हैं, एक बार सुनिए। प्रत्याशी के रूप में चयन हुआ तब से लेके आज तक कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच में रह के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और मंच से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। बिकॉज यहाँ एक पारिवारिक माहौल आपको मिलता है। आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि आप अकेले इलेक्शन है वो रन कर रहे हो। सब ऐसे सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन है, वो सारी जिम्मेदारी, सारी आपकी तैयारियाँ करके आपको सिर्फ वहाँ जाना है, लोगों के बीच में जाके आपको जो भी आपके विचार है, भारतीय जनता पार्टी के विचार है, वो रखना है। तो बहुत ही
अच्छी मेरी ये जर्नी रही, एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला। बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ, पार्टी के अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ, जो पार्टी के बैकबोन होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, उनके साथ मेरा एक मिलना हुआ, आपसी परिचय हुआ। तो ये एक जर्नी रहा मेरा। तो रिवाबा जडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, वो चुनाव मैदान में मौजूद हैं और अभिजीत भट्ट जो कि एडिटर इंडिया न्यूज गुजरात हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिजीत साहब, बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है, पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है और यहाँ पर आप तमाम लोगों के बारे में जिनके चेहरे हम दिखा रहे हैं, जिनकी सीटों पर, जिनकी विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उनके बारे में तो बताएंगे। लेकिन अभी हम रिवाबा को देख रहे थे। रिवाबा की चुनौती विपक्षी पार्टियां तो हैं ही, लेकिन इनकी चुनौती अपने घर में भी है। यानी कि इनकी ननद भी इनके खिलाफ प्रचार कर रही हैं और अब जानकारी मिली है कि इनके ससुर भी इनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अभिजीत, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल बता दूं तो रीवाबा जाडेजा जो रविंद्र सिंह जाडेजा की पत्नी है, वो जामनगर उत्तर से चुनाव लड़ रही है और उसकी ननद जो है वो कांग्रेस में, और कांग्रेस के पहले से विरोध कर रही है। जब से रीवाबा जाडेजा को टिकट मिलने वाला ऐसा बात सामने आई थी, तब से वो बता रही है कि उनको टिकट दे के भाजपा बहुत बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि जो सीट सिक्योर थी भाजपा की वो गंवा देगी, ऐसा बताया। और आपको बता दूं, खास तौर पे अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि रीवाबा जाडेजा के ससुर जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कि रविंद्र सिंह जाडेजा के फादर जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता माने जाते हैं वहां पे लोकल राजकोट के। और उनकी जो बेटी है, मतलब की ननद है, रविंद्र जाडेजा की बहन है, वो कांग्रेस की लीडर है वहां पर राजकोट पे। तो ये जो घर में ही जो आपस में दो पार्टियों के बीच में जंग है, बाहर तो है लेकिन घर में भी कांग्रेस और भाजपा। बिल्कुल, आपने कहा कि इस चुनाव में घर और परिवार की स्थिति को बड़ी अजीब स्थिति में डाल दिया। लेकिन इसके अलावा जो 19 जिलों की जो 89 सीटें हैं, वो क्या कहती हैं, क्या समीकरण, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के ध्यान में है, दिमाग में है, उन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने वाली है? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से 89 सीट है उसमें 54 सीट जो है सौराष्ट्र कच्छ की है और बाकी की जो है वो साउथ गुजरात की है। तो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र दोनों जगह पे पाटीदार बेल्ट है और खास करके 2017 में भाजपा को सौराष्ट्र में काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा था। 15 सीटों का नुकसान हुआ था और 16 सीट का फायदा हुआ था कांग्रेस को। तो इस तरह से कांग्रेस के पास जो चली गई, उनकी बैठक जो चली गई है, वो इस बार हथियाने का भाजपा प्रयास कर रही है। हालांकि जिस तरह से महंगाई और उसका मामला है वो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उठाया हुआ है, लेकिन जिस तरह से पाटीदार फैक्टर 2017 में कांग्रेस को अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए करा था, तो इस बार कांग्रेस भी पाटीदार समुदाय के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि जिस तरह से पाटीदार समुदाय ने 2017 में वोटिंग की थी भाजपा के खिलाफ है, इस बार भी भाजपा के खिलाफ वोटिंग करके ऐसा मानकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने स्ट्रेटेजी बनाई है, कहीं ना कहीं इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में और आम आदमी पार्टी ने भी पाटीदार फैक्टर पे फोकस किया है। तो किसके पलड़े में जाएगा वो तो मतदान होगा और जब चुनाव का नतीजा आएंगे उस टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये जो चुनाव है वो कसमकस भरा रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिजीत। हमारे सहयोगी हैं जो कि एडिटर गुजरात के हैं, वो विस्तार से बता रहे थे कि यहाँ पर कौन से वो मुद्दे हैं जो मुद्दे राजनीतिक पार्टियों को और उनके उम्मीदवारों को परेशानी में डाल सकते हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता कल वोट करने वाली है। क्योंकि पहला चरण का मतदान है, 19 जिले हैं और 89 सीटें। गुजरात में चुनावी जंग जारी है। पहले फेज की वोटिंग कल है, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 5 दिसंबर को है, जिसके लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिन रात जुटे हुए हैं, प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे हुए हैं। जी हां, अहमदाबाद में रोड शो उन्होंने किया है। इसके साथ साथ पार्टी की ताकत भी दिखाई है और वो जीत का आशीर्वाद लेने भगवान जगन्नाथ के दरबार भी पहुंचे हैं। देखिए, तो अभी आप जेपी नड्डा की तस्वीरें देख रहे थे। बीजेपी के गुजरात को लेकर क्या रणनीति है।